हाय एवरीवन। आज तीसरी क्लास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं। आज बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। और इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करने से पहले एक आप इनइक्वलिटी देखिए थोड़ा सा। अगर ऐसा कुछ हो मॉड x माइनस ए लेस देन एल, तो आप इसको ब्रेक करेंगे माइनस एल लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एल। इसके बाद आप माइनस से ए दोनों साइड मीन्स तीनों में यहाँ इस पे इस पे इस पे ए को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस एल लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए लेस देन एल प्लस ए। ये हो जाएगा ए माइनस एल लेस देन एक्स, ये जीरो हो जाएगा, लेस देन एल प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ कि दिस x belongs to this a minus l to a plus l या माइनस ए प्लस एल। इसको हम लोग यूज करेंगे सीक्वेंस की केस में। अब आप देखिएगा किस तरीके से यूज होगा। अब हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस की। लेट ये इनइक्वलिटी आप देख लिए कैसे ये हो रहा था, मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस एल टू ए प्लस एल। ये ए के नेबरहुड की बात हो रही थी। जैसे इसमें ये पॉइंट अगर a है तो इसका ये नेबरहुड लिया गया था, ये राइट साइड लेफ्ट साइड। अब आप थोड़ा सा नेबरहुड भी देख लीजिए साथ में, एन बी डी, इसे आप नेबरहुड बोलेंगे। एन बी डी है क्या, जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 और आपको 1 का नेबरहुड लेना हो टू फाइंड नेबरहुड ऑफ दिस ए इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ 1 है तो इसके राइट और इसके लेफ्ट ये उठाते हैं। तो लेट हियर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और इसकी लेंथ ये लेते हैं और ऐसा ले लें कि एप्सिलॉन इज 0.01। तो जो नेबरहुड लिखा जाएगा एन बी डी हम लोग नेबरहुड बोलेंगे। नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इज ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू आपने लिया 0.01 और ए को 1 लिया, तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.01 कमा 1 प्लस 0.01। ये हो जाएगा आपका 0.99 कमा 1.01। ये 1 का नेबरहुड होगा। अब इसी नेबरहुड के कंसेप्ट को यूज करके सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी डिफाइन की गई है। आप देखिएगा डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा कि डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ए सीक्वेंस fn is said to converge to a number small l if, ध्यान दीजिएगा, if for any given एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये इम्पॉर्टेंट है। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट
ए पॉजिटिव integer small m such that mod of fn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to m। ये तो डिफिनीशन है कि आप डिफाइन करेंगे ए सीक्वेंस fn, a sequence fn is said to converge to a number L if for any given epsilon greater than 0, ये given होगा, given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। जैसे अगर हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू लें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गिवन हो जाए कि गिवन आपको दिया जाए कि गिवन एप्सिलॉन इज 0.1, तो कह रहे हैं कि अगर 0.1 दिया गया तो इसके लिए कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा हो आपको, इसके लिए इफ गिवन एप्सिलॉन देयर इज स्मॉल एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ कि मॉड fn माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। पहले तो आप इसको क्लियर करिए कि फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m मीन्स आप ये कर रहे हैं कि n बिलोंग्स टू, इक्वलिटी साइन लगी इसलिए आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं m टू इन्फिनिटी, और ये क्या है m, और m को आप रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज n बिलोंग्स टू दिस n ग्रेटर आर इक्वल टू m, m इज हियर लार्ज, तो m मीन्स m को हम n+1, n+2, n+3, n+4 इस तरीके का नंबर ले सकते हैं, n+1 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब ये इसको सेटिस्फाई करे, जैसे इस पे आप देखिए ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ पे n है, तो करें कि n अब आगे चल कर के m है, तो n की वैल्यू जो भी सिलेक्ट करनी इस m से बड़ी सिलेक्ट करनी, मीन्स इस m के राइट इस साइड में आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको। बट जो इनइक्वलिटी दी गई क्या कि अगर n जो है इसका मेंबर हो रहा है, n अगर इसका मेंबर हो रहा है तो उस केस में क्या करना है कि आपकी जो इनइक्वलिटी है fn, ये जो इनइक्वलिटी fn की है वो ली जाएगी दिस मॉड ऑफ fn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन fn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। आप दोनों साइड l को ऐड करिएगा तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन fn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, मीन्स आप ये कर रहे हैं कि fn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। मीन्स इसको आप देखिए कि fn मीन्स व्हाट, f1 when n is equal to 1, f1 belongs to l minus epsilon to l plus epsilon, f2 भी इसी का मेंबर होना चाहिए, मीन्स इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, f3 की वैल्यू भी इस इंटरवल के ही अंदर होनी चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, f4 की वैल्यू भी इसी इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। मीन्स आप जैसे जैसे n बढ़ाते चले जाएं, f10 पावर 10 टाइप का नंबर लें, ये भी कहाँ होना चाहिए l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आपको ये एप्सिलॉन दिया जाए ग्रेटर देन 0 तो देयर एग्जिस्ट, तो एक नंबर आना चाहिए पॉजिटिव स्मॉल m, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेशन फेल कर जाएगी। अगर किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए, इट मीन्स ये हुआ
कि इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज नो पॉजिटिव m for which this fn belongs to L minus epsilon to L plus epsilon where n is greater or equal to m। अगर ऐसा कोई m नहीं मिल रहा है तो ये डिफिनेशन फेल हो जाएगी। तो आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस को जब भी डिफाइन करेंगे तो आप ज़रूर ये याद रखेंगे कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब कहा जाएगा, एफएन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब कहा जाएगा जब गिवन एप्सिलॉन देयर इज m इज पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स ये कह रहे हैं कि इफ़ यू गिव मी एप्सिलॉन आई विल गिव यू स्मॉल m। इसकी मीनिंग ये है कि इफ़ यू गिव मी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आई विल गिव यू स्मॉल m पॉजिटिव इंटीजर, जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। लेकिन अगर ऐसा स्मॉल m नहीं मिल रहा तो डेफिनेशन फेल कर जाएगी। और इसे आप लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू L, ये लिखा जाता है। अब जो ये स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है इसकी मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये है क्या। कन्वर्जेंसी ऑफ fn डिपेंड्स ऑन showing that all except a finite number of terms of the sequence must lie in the open interval। कह रहे कि all term की बात हो, depends on showing that all except finite number of terms of the sequence must lie in the open interval, L minus epsilon to L plus epsilon। कन्वर्जेंसी जो है, जैसे आपको दिखाना हो कि कन्वर्जेंट है तो आपने लिखा ना कि एफ एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर इज स्मॉल m। मीन्स अगर एप्सिलॉन दिया जाए तो m मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई m नहीं मिल पा रहा है, किसी एप्सिलॉन के लिए m फेल कर रहा है तो डेफिनेशन फेल हो जाएगी। अब हम लोग इस पे एक प्रूफ देखेंगे सीक्वेंस का, और ये थ्योरम है। थ्योरम है कि a sequence cannot converge to more than one limit। A sequence cannot converge to more than one limit। That is the limit of a sequence is unique। Limit of a sequence is unique। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ देखने से पहले आप एक रफ आइडिया देखिए। करें कि सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, मीन्स द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। मीन्स ये कन्वर्जेंसी की केस है कि जब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहा जाए, मीन्स इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो जो उसकी लिमिट आएगी यूनिक होगी।
अगर हम लोग मान लें कि सीक्वेंस जो है लेट एफ एन कन्वर्जेस टू L and L dash where L is not equal to L dash। अगर ऐसा ले लिया जाए कि एफ एन जो है दो लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, L और L डैश दोनों पे, तो जो अभी आपने डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग तो यही है ना कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज पॉजिटिव integer small m such that mod of fn minus L is less than epsilon for n greater or equal to small m। तो अगर इस डिफिनेशन को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से तो आता ना कि एफ एन बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। अगर हम लोग कहें कि दो लिमिट पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एफ एन माइनस एल प्राइम मीन्स एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इम्प्लाइज एफ एन बिलोंग्स टू एल डैश माइनस एप्सिलॉन टू एल डैश प्लस एप्सिलॉन। और एक है जब ये एल पे कन्वर्स कर रहा था तो मॉड एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मीन्स एफ एन बिलोंग्स टू L minus epsilon to L plus epsilon। Since here L is not equal to L dash, it means L is not equal to L dash, it means these two interval L minus epsilon to L plus epsilon and this L dash minus epsilon to L plus dash plus epsilon, इन दोनों इंटरवल के बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो मिस करेंगे, मीन्स जो न तो इसमें है न इसमें, या इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं। तो बट जो फंक्शन सीक्वेंस की बात हम लोग कर रहे थे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगा एल पे एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। बट अगर एल एल डैश के इक्वल नहीं है तो दोनों का इंटरवल अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम लोग इसकी बात करें कि लेट हियर एल इज़ 1 एंड एल डैश इज़ 2, तो एल इज़ 1 एल डैश इज़ 2 एंड लेट एप्सिलॉन एज 0.5 ले लेते हैं आप। तो इस केस में एफ एन बिलोंग्स टू, जब ये एल पे कन्वर्स करेगा तो 1 माइनस 0.5 टू 1 प्लस 0.5 मीन्स एफ एन बिलोंग्स टू 0.52 मीन 0.5 टू 1.5। और दूसरी केस जब ली जाएगी मीन्स एफ एन इक्वल टू एफ एन टेंस टू एल डैश पे, तो इसके लिए जो एफ एन होगा वो हो जाएगा एल मीन्स 2 माइनस 0.5 टू 2 प्लस 0.5। और इस केस में आप देखेंगे कि एफ एन बिलोंग्स टू 1.5 टू 2.5। It means what? There are infinitely many fn which belongs to this but does not belongs to this interval, and infinitely many fn which belongs to this interval but does not belongs to this interval, and hence this implies what? L cannot be equal to L dash in case of convergency. It means what? This implies fn has unique limit when it is convergent। जैसे अगर कन्वर्ज किया तो यूनिक लिमिट होगी। अब तो ये तो इसका रफ आइडिया था क्यों ऐसा लिया जाता है। आप इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ बड़ा ही आसान होगा, जो आपकी बीएससी में पूछा जाता है कि ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, इसकी बात आप करते हैं। और इस प्रूफ को फिर आप देखेंगे इफ़ पॉसिबल, यहाँ पे आप लेंगे कि इफ़ पॉसिबल सपोज ए सीक्वेंस, सपोज ए सीक्वेंस fn converges
to two distinct limit L and L prime if possible। करें कि अगर ऐसा संभव हो तो आप सपोज करिए कि सीक्वेंस fn जो है दो लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है L और L डैश पे, एंड हियर L इज नॉट इक्वल टू L डैश, L डैश को L प्राइम भी कहा जाता। therefore mod of L माइनस L डैश इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप दो नंबर ले रहे हैं कि जैसे L लिया गया 1 और L डैश ले लिया 2, तो mod ऑफ L माइनस L डैश कितना होगा? mod ऑफ -1 एंड mod ऑफ -n इज 1 ग्रेटर देन 0। तो जो मॉडुलस होगा इस केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। दो नंबर जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मीन्स इफ a1 इज नॉट इक्वल टू a2, इन दैट केस mod ऑफ a1 माइनस a2 इज ग्रेटर देन 0। यही यूज़ किया गया यहाँ पे। अब आप देखिए लेट, जो डिफिनीशन आपने लिखा था कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज स्मॉल m, तो जो गिवन एप्सिलॉन है उसी गिवन एप्सिलॉन को आप सेट करते हैं इस प्रूफ में कि लेट एप्सिलॉन इज L माइनस L डैश दिस मॉड अपॉन 2। और अगर ऐसा लिया आपने तो ऊपर अभी आपने लिया ना कि L माइनस L डैश मॉड ऑफ L माइनस L डैश स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और आपको जो एप्सिलॉन लेना था वो यही लेना था कि एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ दिस सीक्वेंस fn converges to L implies there exists m1 belonging to set of natural number such that mod of fn minus L is less than epsilon for all n greater or equal to this m1। सिमिलरली अब अगर ये दूसरी लिमिट पे जा रहा है, सिमिलरली fn converges to L dash implies there exist, इसको there exist बोलते, there exist m2 belonging to set of natural numbers such that mod of fn minus L dash less than epsilon for every n greater or equal to m2। अब आप क्या करिए, जिसे m1 m2 ये नंबर ले रहे हैं आप इस लाइन पे देखिए, ये m1 है, ये m2 है। एक नंबर आप ऐसा सेलेक्ट करिए स्मॉल m जो इन दोनों से बड़ा हो जाए, या इन दोनों में से जो बड़ा हो उसको सेलेक्ट किया जाए। अगर m1 बड़ा हो तो स्मॉल m की वैल्यू m1 ले ली जाए, और अगर m2 बड़ा हो तो स्मॉल m की वैल्यू m2 ले ली जाए। तो लेट स्मॉल m इज मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर m1 कामा m2, इसमें से जो भी बड़ा होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे दिस। देन ये जो आप दो इनइक्वलिटी लिए हैं इसे दूसरी इनइक्वलिटी का नाम देंगे, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी हो जाएगी। देन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड्स फॉर ऑल m। तो m क्या है? मैक्सिमम ऑफ दिस मीन्स ऑल स्मॉल n ग्रेटर इक्वल टू m। m जो है अगर हम लोग सेलेक्ट करें m1 तो भी सेटिस्फाई करेगा, m1 अगर m2 से बड़ा है, और अगर m2 m1 से बड़ा है तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा m सेलेक्ट किया आपने कि फॉर ऑल n ये जो 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई होगा। वी हैव, अब ये करेंगे वी हैव फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर आर इक्वल टू m मॉड ऑफ l माइनस l डैश। आप भी इसको आराम से देखिएगा कि इसमें ये कर क्या रहे हैं कि मॉड ऑफ l माइनस l डैश इज इक्वल टू l माइनस fn प्लस fn माइनस l डैश। आप इसको fn को ऐड करिए और fn को सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा दिस इज
हमको चाहिए एफ एन माइनस एल, तो आप लिखेंगे दिस एफ एन माइनस एल डैश एंड इधर ले लीजिएगा माइनस टाइम्स एफ एन माइनस दिस एल एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड एफ एन माइनस एल डैश एंड प्लस एफ एन माइनस एल, और एफ एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, दिस इज 2 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को आपने क्या सेलेक्ट किया है, आपने सेलेक्ट किया कि एल मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश अपॉन 2 एंड दिस इज योर 2 टाइम्स मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आप इससे ये बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन एल माइनस एल डैश, जो कि संभव नहीं है। जैसे 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 2 तो होगा नहीं, मीन्स मॉड ऑफ 2 स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ 2 भी नहीं होगा। तो इसी की बात करें कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट आप ले रहे हैं वो अलग अलग ना होकर के यूनिक होगी। तो करें कि विच इज एब्सर्ड, मीन्स ये संभव नहीं है कि जैसे 2 लेस देन 2 कहा जाए या मॉड 2 लेस देन मॉड 2 कहा जाए। तो hence our initial assumption that L is not equal to L dash is wrong, ये wrong होगा। hence L is equal to L dash मीन्स सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी। सिमिलरली हम लोग सब सीक्वेंस के लिए भी प्रूफ देख सकते हैं इसका, और आप फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हम लोग प्रूफ देख रहे थे कि अगर सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए। इसके लिए आपने प्रूफ से पहले एक रफ डायग्राम लिया जिसमें आपने कहा कि हम मान लेते हैं कि एल और एल डैश इन दोनों पे कन्वर्ज करता हो, एल और एल डैश पे। तो एल और एल डैश पे कन्वर्ज किया तो बाय डेफिनेशन ये दो चीज़ निकल के आएगी कि एफ एन इसके अंदर भी होगा, एफ एन इसके अंदर भी होगा। बट अगर आपने एफ एन को ये जो एल है 1 और एल डैश को 2 ले लिया और एप्सिलॉन को 0.5 ले लिया, ये 0.5 है, उस केस में जो एफ एन था 1 माइनस 0.5 से लेके 1.5 मीन्स 0.5 से 1.5, और दूसरे केस में जब आपने एल डैश को 2 लिया तो एफ एन 1.5 से 2.5 के बीच में आ गया। बट आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इन्फाइनेटली मेनी एफ एन जो इसमें हैं इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्ट कर रहा था, तो डिफिनीशन ही कंट्राडिक्ट कर जाएगी कन्वर्जेंसी की, मीन्स सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट ही नहीं होगा, इसलिए एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश। अब इसे आप प्रूफ के थ्रू देख रहे थे। प्रूफ में आपने मान लिया कि हम मान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल मीन्स अगर संभव है तो की बात हो रही थी कि अगर संभव है, मान लिया सपोज ए सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज टू सपोज सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज टू डिस्टिंक्ट लिमिट, और ये जो डिस्टिंक्ट लिमिट क्या है, एल एंड एल डैश है, सच दैट एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश। जैसे ये है कि इफ़ अगर ऐसा हुआ, इफ़ a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2 तो मॉड ऑफ a1 माइनस a2 इज ग्रेटर देन 0, ये इसी को लिया गया। देयरफॉर मॉड ऑफ l माइनस एल डैश इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आप इसको देख लीजिए, अगर दो नंबर बराबर नहीं हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस आप लेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस ये जो आप मॉड डिफाइन करते हैं, मॉड इसे मॉडुलस बोलते हैं, विच मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव।
अनलेस अदरवाइज इट इज जीरो। जब तक कुछ जीरो ना हो जाए, अगर जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होता है निगेटिव और पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे आपको एप्सिलॉन, आपने डिफिनीशन में लिखा था कि कोई सीक्वेंस fn लिमिट l पे कन्वर्जेंट कहा जाएगा जब गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसे सेट किया कि लेट एप्सिलॉन इज l माइनस एल डैश अपॉन 2 और ये क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अब इसे आप प्रूफ में दिखाएंगे, कंट्राडिक्ट कराएंगे कि आप ये कंट्राडिक्ट कराएंगे बाद में चल करके कि मॉड ऑफ l माइनस एल डैश आ जाएगा आपके प्रूफ में कि स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ l माइनस एल डैश। आप जो प्रूफ ले जा रहे हैं उसमें ये आएगा कि मॉड ऑफ l माइनस एल डैश स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ l माइनस एल डैश, जो कि होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो यहाँ से तो आप बस लिख रहे हैं कि fn कन्वर्जेस टू l देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल m1 सच दैट mod of fn minus l is strictly less than epsilon for every n greater or equal to m1। m1 से जितने भी, अब जैसे अगर ये m1 आपका है यहाँ पे लार्ज होता है ये, तो इस लार्ज के आगे मीन्स m1 के आगे m1 m2 m जो भी नंबर आप लेंगे ये m1 प्लस 1 m2 प्लस 1 डॉट 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 इस सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली fn कन्वर्जेस टू l डैश देयर एग्जिस्ट मीन्स एक नंबर मिलेगा, ये डिफिनीशन है इसकी, such that mod of fn minus l dash is strictly less than epsilon for every small n greater or equal to m2। अब जो है चूंकि आपके पास दो लिमिट, आप एज्यूम करें कि दो लिमिट पे जा रहा है तो आप m1 और m2 निकाल लें। अब आप क्या करेंगे कि एक स्मॉल m ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो m1 m2 में से जो भी बड़ा होगा उसके बराबर लिया जाएगा। तो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस का मतलब ये हुआ कि अगर m1 बड़ा है तो स्मॉल m की वैल्यू m1 हो जाएगी, लेकिन अगर m2 बड़ा है तो स्मॉल m की वैल्यू m2 हो जाएगी। और इस केस में दोनों जो हैं, ये जो आपने इनइक्वलिटी लिखा है 2 और 1, ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब करें कि फॉर ऑल स्मॉल n, जिस m के लिए ऊपर की दोनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, अब आप n को उस m से भी बड़ा या उसके बराबर सेलेक्ट करेंगे। मीन्स n को उस m से बड़ा लिया जाए या m से शुरू करके आगे आप बढ़ते चले जाएं। अब जो आप इसी को दिखाएंगे कि मॉड ऑफ l माइनस एल डैश, इसको सीधे लिखा, आपने क्या किया l माइनस एफ एन कर दिया, एक बार आपने एफ एन को सब्ट्रैक्ट किया और फिर ऐड कर दिया। इसके बाद इसे फिर आप चूँकि जो डिफिनीशन लिखे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डिफिनीशन है यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल के मोड में है और आपको यही ले आना है, एफ एन माइनस एल और एफ एन माइनस एल डैश। तो एफ एन माइनस एल डैश माइनस एफ एन माइनस एल, अब इसका मॉड लेके ब्रेक किया आपने, दिस इज लेस और इक्वल टू दिस। एंड सिंस यहाँ पे ये जो यहाँ तो इक्वलिटी साइन है, आप ध्यान दीजिएगा इक्वलिटी साइन है, तो ये जो है ये पूरा इसके बराबर या इससे छोटा होगा। ये जो पूरा ऊपर लिखा गया वो इसके बराबर या इससे छोटा होगा। बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट अभी ऊपर आपने लिखा कि ये जो मॉड एफ एन माइनस एल डैश है ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है और एफ एन माइनस एल भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन हटाएगी, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा वो तो इसके बराबर हो सकता है, बट ये जो है इसके बराबर नहीं होगा, इससे स्ट्रिक्टली लेस ही होगा, इसलिए आपने स्ट्रिक्टली लेस देन की साइन लगाई। तो मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन मीन्स 2 एप्सिलॉन। एंड सिंस एप्सिलॉन की वैल्यू आपने एज्यूम की लेट मीन्स गिवन देयर इज ये गिवन, तो आपने ऐसा एज्यूम कर लिया था प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो अब आपका ये आ गया कि मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश विच इज एप्सिलॉन। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड ऑफ 2 लेस देन मॉड ऑफ 2 हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। हेंस आवर इनिशियल एजम्पशन L is not equal to L dash is wrong. Hence L is equal to L dash. It means given sequence, when sequence is convergent, when
this is convergent, then it has unique limit। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं प्रूफ को देखने के बाद। ये तो आपका प्रूफ था ऊपर, एग्जांपल आप लीजिए। लेट, आगे एक थ्योरम आएगी सब्सिक्वेंस पे, उस पर हम लोग देखेंगे। लेट एफ एन इज -1 पावर n। तो एफ एन इज -1 पावर n, इस केस में आप देखिएगा तो यहाँ पे ये आएगा कि जब n की वैल्यू इवन लिया जाए, मीन्स f2n करेंगे, तो ये जो सब सीक्वेंस, जैसा हम लोगों ने सब सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ था, उसमें क्या आएगा 1 1 1 1 1 डॉट 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 1, इस तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इवन करेंगे तो उस केस में 1 -1 पावर इवन होगा तो 1 आ जाएगा, और जैसे आड होगा मीन्स एफ हाफ 2n-1 के केस में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसको लिखेंगे आप सीक्वेंस में, तो -1 -1 -1 -1 डॉट 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 -1। यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे लिमिट की बात हम लोग करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, तो आप लिखिएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस -1 पावर n एंड दिस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको आप ब्रेक करिए, when n is even, when n is even, तो -1 पावर इवन कितना हो जाएगा 1। तो जब n इवन होगा तो ये जो सीक्वेंस आपका एफ एन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और -1 पावर आड आप करेंगे when n is odd, उस केस में कितना हो जाएगा -1। तो इसके पास जो ये लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, ये 2 पे चली जाएगी, एक तो 1 आएगा, दूसरा -1 आएगा। मीन्स इसके पास एक ऐसा सब सीक्वेंस है इवेंट टर्म का जो 1 पे जा रहा है, दूसरा सब सीक्वेंस -1 पे जा रहा है। तो अगर ऐसा हो गया किसी सीक्वेंस को चेक करना हो तो आप इसके 2 सब सीक्वेंस ये उठा लिया करिएगा। अगर ये दोनों 2 डिस्टिंक्ट लिमिट पे चले जाएं, जैसे ये L पे चला जाए, ये L डैश पे जाए, वेयर L इज़ नॉट इक्वल टू L डैश, तो आप कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट, एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो आप उम्मीद करते हैं इस प्रूफ को समझ पाए होंगे कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहा जाएगा जब वो यूनिक लिमिट रखता हो। अगर आपको दिखाना हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप ऐसा सीक्वेंस लीजिए, उसके 2 सब सीक्वेंस ले लीजिए, दोनों सब सीक्वेंस को आप जब उनकी लिमिट लें वो डिफरेंट लिमिट पे चला जाए, और उधर 2 सब सीक्वेंस आप f2n और f2n-1 टाइप से लेने की कोशिश करेंगे तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। बट आप प्रूफ को समझिएगा एक बार आराम से कि प्रूफ में किया क्या गया। 2-3 स्टेप ही थे इसमें, डिफिनीशन यूज की गई थी और मॉड ऑफ L माइनस L डैश को यूज़ किया गया। थैंक यू, आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और बीएससी के सारे प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो प्रूफ लिखाया जा रहा है, आप इस प्रूफ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपके एग्ज़ाम में प्रूफ पूछे जाएंगे। और जो भी पेपर में क्वेश्चन आए होंगे या आने की संभावना जिन क्वेश्चन की होगी, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और एक्सप्लेन करके कराया जाएगा। थैंक यू।